देखिए यहाँ पर हमारा जो चल रहा था, हमने यहाँ पर क्या कर लिया, ये तीर क्या मान लिया इसे, एक हमारा क्या है, ये तीर है। अब तीर की नोक, सपोज ये चोक क्या है, मैंने तीर मान ली, ठीक है। अब तीर की जो नोक होगी, ये जो नोक आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर देखिए, ये जो नोक दिखाई दे रही है, यह एक बिंदु की भांति व्यवहार बिंदु की तरह दिखाई दे रही है। यानी कि ये तीर क्या है, एक डॉट है हमारा, क्या है, डॉट है। और जब इसे पीछे से देखेंगे यानी कि पलट के देखते हैं तो यह किसकी भांति, किसकी तरह लगता है हमें, क्रॉस की तरह, ठीक, किसकी तरह लगता है, क्रॉस की तरह। तो यहाँ से जो है तीर से क्या रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी चीज की दिशा हम प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं, कोई भी चीज है हमारे पास उसकी दिशा को हम रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, तीर से। आपने देखा होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो हमने जहां भी रिप्रेजेंट की है तो ई इस तरह से रिप्रेजेंट किया है, ठीक। तो यानी कि ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉट को, और ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रॉस को। बहुत काम आने वाली है बात, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है मैं नई तरीके से आपको लाया हूं कि आप इसमें कंफ्यूज ना हो, केवल एक तीर के निशान से इस कॉन्सेप्ट को समझना और इसे क्लियर करना, ठीक है। आपको कहीं भी, जब तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे, कहीं भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है, तीर वाला, ठीक। तो यहाँ पर तीर किसकी तरह दिखाई देता है हमें, डॉट की तरह, ठीक। जैसे कि आपको ये चौक दिखाई दे रही होगी, एक यहाँ पर क्या है, इसका सामने वाला बिंदु एक डॉट की तरह दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या है, डॉट हो गया हमारा, ठीक। अब ये क्या हो गया, यहाँ पर पिछला हिस्सा किसकी तरह दिखाई दिया हमें, क्रॉस की तरह, किसकी तरह, तीर का पिछला हिस्सा किसकी तरह दिखाई देता है। अगर दूर से हम देखें, अगर पास से देखेंगे तो सिंपल है, दिखाई देगा सही करके, अगर दूर से देखेंगे तो किसकी तरह दिखाई देता है हमें, क्रॉस की तरह, ठीक। तो यहाँ से और तीर से हम जो फिजिक्स में रिप्रेजेंट करते आए हैं अभी तक, किसका रिप्रेजेंट करता है, दिशा, क्या रिप्रेजेंट करता है, दिशा। जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था सदिश राशियां, सदिश राशि में जो दिशा रिप्रेजेंट कर रहे थे वो तीर से ही रिप्रेजेंट कर रहे थे हम, ठीक। तो यहाँ पर भी हमने क्या, दिशा यहाँ पर इसकी रिप्रेजेंट की, ठीक। अब तीर से क्या हुआ, ये तो सामने की ओर हुआ, ये पीछे की ओर है। अब दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या कहता है कि जब हम दाएं हाथ को अपना इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा तथा उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। यहाँ पर यानी कि हमने बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी थी, इस तरह से हमने ये रख दिया। तब हथेली के लंबवत धक्का लगाने की दिशा, हथेली के लंबवत धक्का लगाने की दिशा क्या होगी हमारी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अब आप सोचेंगे कि इस तीर में और इस नियम में क्या रिलेशन आया, यहाँ पर जो सर समझा रहे थे इतनी देर से, क्रॉस और डॉट, इसका तो कुछ पता ही नहीं चला। मैं बताता हूँ आपको कि ये जो है, अब मैंने क्या बताया था, तीर से क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दिशा रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये है, यह इस तरह से दिखा रहा है, यानी कि तीर की नोक सीधी आपकी ओर आ रही है, तो ये क्या हो गया, डॉट, यानी कि आपकी ओर आया, डॉट हो गया। और मैं कहाँ हूँ, यहाँ पर हूँ, ठीक है, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ, यहाँ चौक के देखो तीर के पीछे खड़ा हूँ, तो मुझे क्या हुआ, इसके लंबवत दिखाई दिया, इसके लंबवत यहाँ पर दिखाई दिया, यानी कि पीछे की ओर। यहाँ पर हम क्या, क्रॉस से क्या रिप्रेजेंट किया कि तीर जो है वह इस तरह से जा रहा है, देखिए इस तरह से आ रहा है, तो मुझे तो पीछे से दिखाई दिया ना, तो यहाँ पर जो इसकी दिशा होगी, कागज तल के लंबवत भीतर की ओर। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यहाँ पर क्रॉस से क्या रिप्रेजेंट किया कि यहाँ पर जो दिशा आई, इस चालक धारावाही चालक तार के कारण जो यहाँ पर दिशा आई वह क्या आई, कागज तल के लंबवत भीतर की ओर। क्लियर। अब यहाँ पर दाएं हाथ की हथेली का नियम हम लिख देते हैं, आप सभी इसे नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में। जब हम अपने दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार
फैलाएं कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा तथा उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तब हथेली के लंबवत धक्का लगाने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक, ये आपके समझ में आ गया होगा। इसे यहां से हम नोट कर लेंगे। क्या लिखा है दाएं हाथ के हथेली का नियम, जो बोला था यदि हम दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं, हमने इस प्रकार फैला दिया कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा, यह अंगूठा क्या है, चालक में बहने वाली धारा की दिशा, तथा अंगुलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें कि उंगलियां उस बिंदु की ओर हमारी संकेत कर रही हैं जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तब हथेली के लंबवत धक्का लगाने की दिशा क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। और क्रॉस से यहाँ पर क्या पता चला हमें कि कागज तल के लंबवत अंदर की ओर ठीक। यहाँ पर एक बार लिख देता हूं मैं, क्रॉस और डॉट में क्या होता है। यहाँ पर हम कई बार रिप्रेजेंट करेंगे, कहीं हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे चुंबकीय क्षेत्र को, कहीं हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ डॉट क्या होता है कि कागज, यहाँ आप कॉपी में एक कोने पर इसे नोट कर लेंगे, कागज तल के लंबवत बाहर की ओर, और ये क्या हो जाएगा, कागज तल के लंबवत अंदर की ओर। ठीक, इतनी बात समझ आ गई। अब चलते हैं इसके नियम नंबर 2 पर। ठीक, नियम नंबर 2 हमारा क्या है, ये नियम नंबर 1 था, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए ये था हमारा नियम नंबर 1। अब हम देखेंगे नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम।
यानी कि मैक्सवेल ने अपना एक नियम दिया। मैक्सवेल क्या एक साइंटिस्ट का नाम है यहाँ पर, ठीक है। मैक्सवेल ने पेंच के आधार पर एक नियम दिया, ठीक है। अब दक्षिणावर्ती से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि जब हम पेंच को कसते हैं अपने दाएं हाथ से, ठीक है, तो यहाँ से क्या मेंशन हुआ कि हमें जो पेंच, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मैक्सवेल